हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस, वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं। और फिर इस चीज़ के ऊपर वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर बोलना चाहूँगा क्योंकि ये सवाल मेरे पास फिर सामने से आया कि सर न्यूज़पेपर से या फिर जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ इन सब टाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। ठीक है, तो देखो मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने नॉर्मल सेंटेंसेस ही क्लास वाइज पढ़ाने शुरू किए थे। फिर ऑफिस की प्रॉब्लम्स और काम, इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा था। मतलब कि मैं फेस कैम वीडियोस तो बनानी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रही थी कि कैसे पढ़ाऊँ, का बोर्ड वोर्ड रखना, सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ों का पूरा सेटअप करना पड़ता था, तो वो चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए। तो जब उस टाइम पर मैंने सेंटेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाने देखी तो सेंटेंसेस के ऊपर मोस्टली वीडियोस पड़ी ही हुई हैं। तब मैंने देखा और वीडियोस देखी, तब मेरे पास ये आइडिया आया। मैंने कुछ वीडियोस देखे सब टाइटल की हेल्प से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब भी मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी तब भी मैंने बोला था आप कम से कम बेसिक नॉर्मल जो सेंटेंसेस की नॉलेज है वो आप ले लो बाकी वीडियोस से या फिर बुक्स की हेल्प से। उस चीज़ की जो प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, फॉर्मेशंस आएंगे, वो सारी चीज़ें ऐसी सबटाइटल की वीडियोस में आती रहेंगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ हिंदी सुननी है और फिर कोशिश करना है वीडियो को पॉज करके या कैसे भी कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये कौन सा सेंटेंस बनेगा। इस तरह से ना आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, और जब बेस स्ट्रांग होता रहेगा ना तो आपको पता होगी कि ये सेंटेंस कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है और कुछ नया है, वो चीज़ आप लिख कर रखिए। ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, तो आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है, ओवरऑल जो कन्वर्सेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो आप शुरू करते हैं। देखिए, पहला मेरे पास सेंटेंस है, आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है सबसे पहले कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। लगना यहाँ पर एक एक्शन है। अब मैंने लगने के ऊपर कई बार बता चुका हूँ। कोई चीज़ टेस्ट करके लगती है, कोई चीज़ देखकर, कोई चीज़ सुनकर, कोई चीज़ टच करके, कोई चीज़ महसूस करके, सोच के, तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग वर्ड्स ही बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, अब ये लग कैसा रहा, दिख के, देख के, तो यहाँ पर लुक का यूज़ होगा। तो जो सेंटेंस है मेरा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला रहेगा, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो डूअर कौन है, कौन लग रहा है, कोई। ठीक है, तो कौन सुंदर लग रहा है, कोई। तो कोई मेरा यहाँ डूअर है, समवन। मेन वर्ड आएगा इज। ठीक है, समवन इज। एक्शन क्या है यहाँ पर, लगना, दिखना, सो लुक, उसमें आईएनजी आएगा। समवन इज लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। प्रिटी का मतलब सुंदर, अच्छी। ठीक है, तो सेंटेंस बना, आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है, समवन इज लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। ये कह रही है सच में मैं बहुत दिनों से ये सुनने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर, सच में के लिए तो मैं रियली का यूज़ कर दूंगा, रियली। ठीक है, या फिर फॉर रियल आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर रियल। ठीक है, फॉर रियल का भी मतलब यही होता है, सच में मैं बहुत दिनों से ये सुनने का इंतज़ार कर रही थी। अब देखो इस सेंटेंस के एंड में भी रहा है, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सेंस दे दिया बहुत समय से, एक टाइम का सेंस आ गया यहाँ पर। तो जब भी एक टाइम का आपको सेंस आए या फिर आपको कहीं टाइम का सेंस देना हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मेशन में बनाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहीं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने बोला कि आई एम वेटिंग, इसका मतलब मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको बोल दिया ना आई हैव बीन वेटिंग, तो इसका मतलब है मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। सो हैज़ बीन, हैव बीन, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही मतलब एक टाइम को लेकर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेंस आया कि टाइम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, वो मिस्टेक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चाहूँ तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसको वो चीज़ समझ में आएगी और कौन उस चीज़ पर कमेंट मुझे करेगा। ठीक है, जो भी कमेंट सही आएगी मैं वहाँ पर उस पर एक हार्ट दे दूंगा, तो आप खुद देख लेना कि ये चीज़ गलती सही पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही बड़ी इसमें मिस्टेक है। अगली वीडियो में मैं उस चीज़ को बिल्कुल कवर अप करूँगा क्योंकि मिस्टेक ही बड़ी है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बने हैं ये मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, जो इंतजार कर रहा था। एक्शन क्या है यहाँ पर, इंतजार करना, उस काम को करने वाला मेरा डूअर होता है। अब यहाँ पर डूअर कौन है, मैं इंतजार कर रही थी, तो मैं, आई, मेन वर्ड लगाया हैव बीन। एक्शन क्या है यहाँ पर, इंतजार करना। ठीक है, मतलब वेट। अब इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। सो आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, टू हेयर। ठीक है,
अगर टू की जगह फॉर लगाओगे तो हेयर में आईएनजी आ जाएगा, फॉर हेयरिंग, इस तरीके से टू हेयर। टू का यूज़ करते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं। कुछ जगह होती हैं जहाँ पर टू के साथ आईएनजी आता है, उस चीज़ के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव बीन वेटिंग टू हेयर दिस, मैं ये सुनने का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी समय से, फॉर सो लॉन्ग। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ हो गया क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर होता कि जनवरी से 1992 से तो सिंस का यूज़ हो जाता। ठीक है, सो सेंटेंस मेरा क्या बना, सच में मैं बहुत दिनों से ये सुनने का इंतज़ार कर रही थी। रियली आई हैव बीन वेटिंग टू हेयर दिस फॉर सो लॉन्ग। पहले मैं ये अक्सर सुनती थी, सुना करती थी, सुनती थी, तो कोई चीज़ हम किया करते थे, हुआ करती थी, ऐसी चीज़ों में मैं यूज़ टू का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो एक्शन है, सेंटेंस ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन होता है ना वो यूज़ टू हेयर होता है, इसमें डिड छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए वो यूज़ टू हेयर कि सुना करती थी। पहले के लिए अर्लियर। ठीक है, अर्लियर। अब ये जो अर्लियर टर्म है, जैसे अर्लियर, समटाइम, जस्ट, नेवर, इस तरीके की जो टर्म्स हैं, सेंटेंस के शुरू में आप लगा सकते हैं, एंड में लगा सकते हैं, और बीच में लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, एक्शन से पहले। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले मैं ये अक्सर सुना करती थी, सुनती थी। सो अर्लियर आई यूज टू हेयर, मैं सुना करती थी दिस, ये सब अक्सर, अक्सर मतलब फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक अर्लियर आप लास्ट में लगा सकते हो, आई यूज टू हेयर दिस फ्रीक्वेंटली अर्लियर, ऐसे। एक हो गया एक्शन से पहले, यहाँ पर एक्शन क्या है, यूज टू हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्लियर यूज टू हेयर से पहले भी आ जाएगा, आई अर्लियर यूज टू हेयर दिस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, लेकिन जब बस बोलने की ही जो थोड़ी सी जो जहाँ पर कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगी कि क्या बोल दिया। ठीक, सो पहले मैं ये अक्सर सुनती थी, अर्लियर आई यूज टू हेयर दिस फ्रीक्वेंटली। अब ये कह रहा है और मेरा क्या। अब जैसे हम ये बोलते हैं ना, और मेरा क्या, अब ये चाहे किसी भी सेंस में जाए। ठीक है, और उसका क्या, जैसे हम बात कर रहे हैं मान लो पार्टी की। ठीक है, कि पार्टी में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और किसी ने मुझे बोला कि भाई राहुल का क्या। ठीक है, सो व्हाट अबाउट राहुल, व्हाट अबाउट हिम, उसका क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो अगर मैं अपना भी बोल रहा हूँ कि भाई तुम सबने तो अपना प्लान कर लिया, और मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या, मेरा क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पर सेंटेंस आया और मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी। ये कह रही है आप हमेशा की तरह स्मार्ट और फिट दिख रहे हैं। ये भी सेंटेंस जो सबसे पहले आया था उसी सेंटेंस से मिलता जुलता है बिल्कुल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और एक्शन यहाँ पर वही है, लग रहे हैं, दिख रहे हैं, वही वाला सेंस आएगा। सो लुक का ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीखने वाली एक और टर्म है वो है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह के लिए एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल। अब ये जो टर्म है सेम अर्लियर की तरह, जैसे इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे हमारा अर्लियर यूज़ हुआ था ना यहाँ पर, कि इसको सेंटेंस के शुरू में, एंड में, बीच में यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एज यूजुअल है, इसको भी आप सेंटेंस के शुरू में, एंड में या बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंड में लगा दिया है। ठीक, तो सेंटेंस बचा हमेशा की तरह को हटाकर आप स्मार्ट और फिट दिख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर, आप ही तो दिख रहे हैं। सो यू, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन का यहाँ पर दिखना, लुक, लुक में लगा आईएनजी। यू आर लुकिंग स्मार्ट, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, और फिट, एंड फिट, यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड फिट हमेशा की तरह, एज यूजुअल, हमेशा की तरह एज यूजुअल। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप हमेशा की तरह स्मार्ट और फिट दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड फिट एज यूजुअल, या फिर आप एज यूजुअल को चाहो तो सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो। एज यूजुअल यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड फिट, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मुझे गलत मत लेना। ठीक है, अब जैसे हम हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं, भाई पता है क्या, जानते हो क्या, इस तरह से सेम इंग्लिश में भी इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस होता है, फिलहाल लेकिन को साइड में रख दो, तुम पता है क्या, ये सेंटेंस पकड़ो। ठीक है, ये है कैसा सेंटेंस कि क्या तुम जानती हो, क्या तुम्हें पता है, इस तरह से। ठीक है, यू नो वॉट। ठीक है, यू नो वॉट, यू नो का मतलब पता है, वॉट का मतलब क्या, इस तरीके से। ठीक, अब यू डू नो। ठीक है, यू डू नो या फिर डू यू नो वॉट, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। अगर आप उसको ग्रामेटिकली देखो तो तुम्हें पता है क्या, तो ये बनेगा क्या तुम्हें पता है क्या, इस तरह से। तो जो सेंटेंस पहला बचा, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो जाएगा, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। यहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, डू यू नो। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वॉट, क्या, इस तरीके से, डू यू नो वॉट
ऐसे भी बोल सकते हो, और डू यू नो की जगह आजकल यू नो भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। यू नो वॉट, ऐसे यू नो वॉट या फिर डू यू नो वॉट, दोनों सही हैं। जो भी आपको अगर कंफ्यूज करता है तो आप इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश कर ली है। मुझे गलत मत लेना, अब ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ तो वहाँ पर डू एक्शन में छुप जाता है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलता हूँ तो डू बाहर आता है नॉट के साथ। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ आओ, कम हेयर, इसमें डू छुपा हुआ है कम के अंदर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ मत आओ तो डू बाहर निकल के आ जाएगा, डू नॉट कम हेयर, ठीक है। सो लेकिन तुम्हें पता है क्या, मुझे गलत मत लेना, बट डू यू नो वॉट, मुझे गलत मत लेना। अब ये है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। डू नॉट टेक मी अदरवाइज या फिर डू नॉट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो टर्म है गलत लेना, सो टेक समवन अदरवाइज, टेक समवन इन रॉन्ग वे, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा पूरा क्या बना, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मुझे गलत मत लेना, बट यू नो वॉट, डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे वो दीप्ति चाहिए जो तुम हुआ करती थी। इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से समझना वरना नहीं समझ में आएगा। पहला जो सेंटेंस है, मुझे वो दिखती चाहिए, फिलहाल वो वाली टर्म को, जो वो और जो ये जो चीज़ें होती हैं, ये विच, वॉट, दैट, या तो इनके लिए यही यूज़ करो या फिर कुछ मत लगाओ, तो ठीक है। तो वो चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल अब वो वाली टर्म को भूल जाओ, मुझे दिखती चाहिए, ठीक है, फिर मुझे वो दिखती चाहिए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू वॉन्ट, डू छुपा वॉन्ट में कोई चीज़ नहीं है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, द दीप्ति, वो दीप्ति, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ वो लड़का जो सोफे पे बैठा है, सो द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, इस तरीके से। सो आई वॉन्ट द दीप्ति जो तुम हुआ करती थी, ठीक है। हु यू यूज टू बी, या तो हु का यूज़ कर दो, दैट का यूज़ कर सकते हो, दैट यू यूज टू बी, या फिर कुछ मत लगाओ। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। यू यूज टू बी, ये मतलब हुआ करती थी। मैंने बताया कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, यूज टू का यूज़ होता है। सो यू यूज टू बी, बी का मतलब है होना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, मैं ऐसा हुआ करता था, आई यूज टू बी लाइक दिस। तो यू यूज टू बी, तुम हुआ करती थी, इस तरीके से। जैसे मैं बोलूँ यू यूज टू बी अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, ऐसे। सो मुझे वो दीप्ति चाहिए जो तुम हुआ करती थी। आई वॉन्ट द दीप्ति दैट यू यूज टू बी, या फिर यू यूज टू बी, इस तरीके से सेंटेंस बना हमारा। अभी कह रहा तुम्हारा कुछ वजन बढ़ गया है, ठीक है। वजन बढ़ने को हम बोलते हैं पुट ऑन करना, वेट को पुट ऑन करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला तुम्हारा कुछ वजन बढ़ गया है, मतलब तुमने कुछ वजन बढ़ा लिया है, तुमने कुछ वजन पुट ऑन कर लिया है। तो ये पुट ऑन जो टर्म होती है, ये पुट ऑन अगर वेट के साथ लगा दोगे तो वजन बढ़ाने के काम आती है, ठीक है, वजन बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सो तुमने कुछ वजन बढ़ा लिया है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा हमारा, ठीक है। एक्शन है यहाँ पर हमारा पुट ऑन वेट, एक्शन है पुट ऑन वेट, ठीक। अब यहाँ पर तुमने वजन बढ़ा लिया है, या है ये है कि फॉर्मेशन में जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। चुका है, चुकी है, या है ये है वो वाला। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुमने बढ़ा लिया, सो यू, मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है पुट ऑन। तो सेंटेंस बना डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर यू, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है पुट ऑन करना, बढ़ा लेना। सो यू हैव पुट ऑन सम वेट, तुमने कुछ वजन बढ़ा लिया है, तुमने कुछ अपना वजन बढ़ा लिया है। यू हैव पुट ऑन सम वेट। तो ये सेंटेंस इसी तरीके से बना, तुम्हारा कुछ वजन बढ़ गया है, यू हैव पुट ऑन सम वेट। और मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। अब महसूस होती है, मुझे महसूस होती है, तो ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, और एक जर्नल चीज़ आ रही है कि मुझे महसूस होती है, ठीक। तो जो टर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि ना सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन आ रहा है। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, डू और कौन है, मुझे होती है, तो मैं हूँ डूअर, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है महसूस होना, मतलब फील करना। सो आई डू फील, डू छुपा फील में कोई चेंज नहीं आएगा। आई फील, मुझे महसूस होती है थोड़ी शर्मिंदगी। सो बिट एम्बेरस्ड, आई फील बिट एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा होना। सो आई फील बिट एम्बेरस्ड, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है तुम्हें ले जाने में, ठीक है। इन टेकिंग यू, टेकिंग का मतलब ले जाना, ना नीने वाला सेंस आ रहा है, तो किसी को ले जाना, टेकिंग, ठीक है। सो इन टेकिंग यू आउट, तुम्हें बाहर ले जाने में अपने साथ, विद मी, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, और मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, एंड आई फील बिट एम्बेरस्ड इन टेकिंग यू आउट विद मी।
मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह फिट रहो, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डू वॉन्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा वॉन्ट में कोई चेंज नहीं आया। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। अब मैं किसी से कुछ चाहता हूँ, इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, ठीक है, फिर वॉन्ट, फिर किससे चाहता है, ठीक है, फिर टू, और फिर क्या चाहता है। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। सबसे पहले जो इंसान चाहता है, ठीक है, फिर वॉन्ट, ठीक है, फिर जिससे चाहता है, फिर टू, फिर क्या चाहता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम पहले की तरफ फिट हो जाओ। सो कौन चाहता है? मैं, आई। मेन वर्ड वॉन्ट, किससे चाहता हूँ? तुमसे, यू। फिर आया टू, अब क्या चाहता हूँ? फिट रहो, फिट हो। सो बी, इसके लिए बी का यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट यू टू बी फिट, मैं चाहता हूँ कि तुम फिट रहो पहले की तरह, लाइक बिफोर या फिर एज बिफोर, ठीक है। एज का भी यूज़ होता है लाइक के तौर पर ही, कि इसकी तरह, ठीक। सो सेंटेंस क्या बना? मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह फिट रहो। आई वॉन्ट यू टू बी फिट एज बिफोर। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी थी वैसी ही फिट रहो। अब यहाँ पर भी देखने वाली चीज़ है, वही वाला फॉर्मेशन वही आएगी। कौन चाह रहा है? मैं, आई। मेन वर्ड वॉन्ट, सॉरी, फिर आई के बाद वॉन्ट, किससे चाहता हूँ? तुमसे, यू। फिर आया टू, अब क्या चाहता हूँ? कि फिट रहो, बी फिट। आई वॉन्ट यू टू बी फिट जैसी तुम थी, लाइक यू वर या फिर एज यू वर, ठीक है। यू वर मतलब जैसे तुम थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना? मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी थी वैसी ही फिट रहो। आई वॉन्ट यू टू बी एज फिट, आई वॉन्ट यू टू बी फिट एज यू वर। तो यहाँ पर जो एक समझने वाली चीज़ ये है, अगर जैसे मैंने बोला वॉन्ट लगता है, कौन चाह रहा है, फिर वॉन्ट, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो वॉन्ट्स आ जाएगा, ही वॉन्ट्स, उसमें डस छुपा हुआ होगा, ठीक है। अभी कह रहा है कल से तुम जिम जा रही हो, ठीक है, कल से तुम जिम जा रही हो, इस तरीके से। तो जो बेसिकली जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, कि कल से तुम जिम जाओगी। अब कल से तुम जिम जा रही हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं। यही छोटी छोटी सी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। और आजकल क्या हो रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को ना इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ करके बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। सो कल से तुम जिम जा रही हो या फिर कल से तुम जिम जाओगी, तो कल से, फ्रॉम टुमारो ऑन। अब ये ऑन का मतलब क्या है? ऑन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में। ऑन वर्ड्स का मतलब इस दिन से, ठीक है, जैसे संडे ऑनवर्ड्स, संडे से, संडे के बाद से, इस तरीके से। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से तुम जिम जा रही हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में बना दिया। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है? जाना, गो, उसमें लग गया आईएनजी, यू आर गोइंग टू जिम, ठीक है। तो अगर चाहो तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बना सकते थे कि यू विल गो टू जिम फ्रॉम टुमारो ऑन, या फिर फ्रॉम टुमारो ऑन यू विल गो टू द जिम, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि फ्रॉम टुमारो ऑन यू आर गोइंग टू जिम। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ट्रेनर हायर किया है। अब देखो फिर वही या है, जी है, ये है आ रहा एंड में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा कि मैं कोई काम कर चुका हूँ, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्शन की आएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन के यहाँ पर हायर करना, सो हायर की थर्ड फॉर्म लगेगी हायर्ड। आई हैव हायर्ड, मैंने हायर कर लिया है, मैं हायर कर चुका हूँ द बेस्ट ट्रेनर, सबसे अच्छा ट्रेनर तुम्हारे लिए, फॉर यू, ठीक है। सो मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ट्रेनर हायर किया है, कर लिया है। सो आई हैव हायर्ड द बेस्ट ट्रेनर फॉर यू। अब ये कह रहा है आप शायद दिनेश के पत्नी हैं, ठीक है। अब इस शायद के लिए मे बी, कैन बी, मस्ट बी, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबली का भी यूज़ कर सकते हो, प्रोबेबली, ठीक है। प्रोबेबली आएगा तो सेंटेंस के शुरू में, एंड में लगा सकते हैं। आप शायद दिनेश की पत्नी हैं, ठीक है। तो ऐसे के बाद ना मस्ट बी का यूज़ कर दिया, यू मस्ट बी दिनेश वाइफ, इस तरीके से। यू मस्ट बी, आप होंगी, पक्का होंगी, इस तरीके से। सो यू मस्ट बी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो बना किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, इस तरीके से बना। सो किसकी बात करें? आपकी। फिर मेन वर्ड लगाया है यहाँ पर मस्ट बी, ठीक है। यू मस्ट बी, अब आप क्या होंगे? दिनेश की पत्नी। यू मस्ट बी दिनेश वाइफ, आप शायद दिनेश की पत्नी हैं। ये कह रहा है तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही अपने पुराने आकार में आ जाओगी, ठीक है। तुम चिंता मत करो, यू डू नॉट वरी। इस सेंटेंस में एक गलती है और वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। यू डू नॉट वरी, तुम जल्द ही अपने पुराने आकार में आ जाओगी, सेंटेंस कौन सा है, ठीक है।
सेंटेंस बेसिकली ये आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना सकते हो और सिंपल फ्यूचर में भी रख सकते हो कि तुम जल्द ही अपने आकार में होगी। अगर मैंने ऐसे लिया तो ये मेरा सेंटेंस बनेगा सिंपल फ्यूचर का, क्योंकि यार एक्शन नहीं आया। अपने आकार में चली जाओगी, ठीक है, अपने आकार में आ जाओगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन लग जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है सिंपल फ्यूचर के फॉर्मेशन में, बिना कोई एक्शन रखे। तो यहाँ पर जो उसकी हिंदी में फॉर्मेशन लगी है वो ऐसे लगी है कि तुम जल्द ही अपने पुराने आकार में होगी। तो जब तुम अपने पुराने आकार में होगी तो मैं किसी एक स्टेटिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि तुम उस कंडीशन में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बना। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगा विल बी। अब तुम क्या होगी, अपनी शेप में, अपनी पुरानी शेप में, इन योर ओल्ड शेप, अपने पुराने आकार में। सो यू विल बी इन योर ओल्ड शेप जल्द ही, सून। सून चाहो तो सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो कि सून यू विल बी इन योर ओल्ड शेप। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे पीछे लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही अपने पुराने आकार में आ जाओगे। यू डोंट वरी, यू विल बी इन योर ओल्ड शेप सून, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।